पाकिस्तान के इलाकों में पनप रहे आतंकवादी अड्डों पर 7 मई 2025 को सबसे बड़ी कार्रवाई की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। उनमें से 2 ठिकाने ऐसे जो बड़े आतंकी संगठनों का हेडक्वार्टर थे। नाम है लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद। आखिर ये 2 टारगेट ही क्यों? क्या वाकई आतंकवाद अब जड़ से खत्म होने की कगार पर है? इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस एक्सप्लेनर। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद यानी 7 मई 2025 को रात 1:05 से 1:30 के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह एक सटीक और इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण कार्रवाई थी, जिसमें भारतीय सेना की सभी विंग ने संयुक्त रूप से प्रहार किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। भारतीय सेना ने 11 मई को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय इंटेलिजेंस के पास 21 आतंकवादी ठिकानों को स्पॉट किया गया था, जिनमें से 9 ठिकानों को चुना गया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का मुरीद के मुख्यालय और जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर मुख्यालय सबसे अहम थे। भारत ने इन दोनों ठिकानों को सीधे निशाना बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाद में बताया कि इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए, जिनमें जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल थे। भारतीय सेना की संयुक्त ब्रीफिंग में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि भी की गई। वहीं भारतीय विदेश और रक्षा मंत्रालय की लगातार हो रही पीसी में जानकारी के आधार पर अब बात करते हैं कि आखिर ये दोनों ठिकाने क्यों महत्वपूर्ण थे और इसके क्या मायने हैं। मुरीद के, जो लाहौर से 42 किलोमीटर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ मार्कज-ए-तैयबा नाम का 200 एकड़ का परिसर साल 2000 में बनाया गया और यही था लश्कर-ए-तैयबा का कमांड सेंटर, हेडक्वार्टर। यहाँ आतंकियों की ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट की जाती थी। यह वही जगह है जहाँ 26/11 मुंबई हमले की साजिश रची गई। अजमल कसाब और डेविड हेडली जैसे बड़े आतंकियों ने भी यही प्रशिक्षण लिया था। आखिर ये कैसे आतंकी संगठन बना, चलिए बताते हैं। लश्कर-ए-तैयबा की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी और औपचारिक रूप से इसे 1990 में हाफिज मोहम्मद सईद ने स्थापित किया। इसका मूल संगठन मार्कज-ए-दावा वाला इरशाद था, जिसे सईद ने 1985 में बनाया था। लश्कर का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना और वैश्विक जिहाद को बढ़ावा देना रहा है। 1980 के दशक में लश्कर ने अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लिया, लेकिन बाद में इसका फोकस भारत, खासकर कश्मीर पर केंद्रित हो गया। लश्कर पर कई बड़े हमलों के आरोप हैं, जिनमें सबसे बड़ा 2008 में हुआ 26/11 मुंबई हमला है। इसमें 166 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर था और अजमल कसाब एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकी था। इसके अलावा दिसंबर 2000 में दिल्ली के लाल किले पर हमला, 30 मार्च 2000 को जम्मू और कश्मीर के 36 सिंहपुरा में सिखों का नरसंहार और हाल ही में अप्रैल 2025 में पहलगाम हमला लश्कर से जुड़े हुए हैं। लश्कर के प्रमुख आतंकी नेताओं में हाफिज सईद का नाम सबसे पहले है, जो इसका संस्थापक है। आमिर 26/11 का मास्टरमाइंड है। जकीउर रहमान लखवी इसका ऑपरेशनल कमांडर है और साजिद मीर अभी भी फरार है। इसके ऊपर FBI ने $5 मिलियन का इनाम रखा है, जबकि हाफिज का बेटा तलहा सईद भी हाल ही के हमले में सक्रिय रहा है। लश्कर का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी मजबूत है। इसके तालिबान और अलकायदा से गहरे संबंध है। 26/11 हमले में अमेरिकी और इजरायली नागरिकों की मौत के बाद इसे 2001 में अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली। ये संगठन लश्कर-ए-तैयबा की परछाई है। भारतीय इंटेलिजेंस की जांच में पाया गया कि हमलावरों के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। हालांकि TRF का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में हटवाने का कार्य चीन के द्वारा किया गया। लश्कर को पाकिस्तानी सेना और ISI से समर्थन मिलता रहा है। सामाजिक कार्यों का दिखावा करने के लिए लश्कर ने जमात-उद-दावा के नाम से भूकंप और बाढ़ में राहत कार्य किए, जिसे कई पाकिस्तानी राजनेताओं ने वित्तीय सहायता दी। 2001 में अमेरिकी दबाव के बाद पाकिस्तान ने लश्कर पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन लश्कर की गतिविधियां कभी नहीं रुकी। 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला।
FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने का काम करता है। इसका मकसद है ऐसे उपाय ढूंढना जो इन गैर कानूनी गतिविधियों को रोक सके। ग्रे लिस्ट वाले देशों को एक चेतावनी दिया जाता है कि भाई सुधार करो वरना ब्लैक लिस्ट में जा सकते हो, और अगर इस लिस्ट में कोई देश शामिल हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार या फिर वित्तीय संस्थानों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ATP से आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे आतंकी संगठन की। बहावलपुर में मार्कजे सुबहानल्लाह ये जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ भी आतंकियों की ट्रेनिंग की जाती रही है और इसी ठिकाने से 2019 के पुलवामा हमला प्लान किया गया जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए थे। ये कैसे बना आतंकी संगठन आपको बताते हैं। जैश ए मोहम्मद की स्थापना 2000 में मसूद अजहर ने की थी, जिसे 1999 में कंधार विमान अपहरण के बाद रिहा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना और इस्लामिक शासन की स्थापना करना रहा है। जैश पर कई बड़े हमलों के आरोप है। पुलवामा हमले का हमलावर आदिल अहमद डार था, जिसे जैश ने ट्रेनिंग दिया था। 2001 में भारतीय संसद पर हमला जिसमें 9 लोग मारे गए और उसी साल जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला जिसमें 38 लोग मारे गए। जैश और लश्कर की संयुक्त साजिश थी। 2000 में श्रीनगर में 15 कॉर्प्स मुख्यालय पर 2 हमले हुए। पहला अफक अहमद ने मानव बम बनकर किया और दूसरा एक ब्रिटिश मूल के जैश आतंकी ने विस्फोटक भरी कार से। 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले में 7 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। जैश के प्रमुख आतंकी मसूद अजहर इसका संस्थापक है और कई हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। उसका भाई मौलाना अब्दुल रऊफ असगर ऑपरेशनल कमांडर है और खालिद बाजौर कश्मीर में हमलों की योजना बनाता है। मसूद का भतीजा मोहम्मद उमर फारूक जो पुलवामा हमले में शामिल था, साल 2019 में मारा गया। जैश के तालिबान और अलकायदा से भी गहरे संबंध है। मसूद अजहर ने 1990 के दशक में हरकत उल मुजाहिदीन के साथ तालिबान का समर्थन किया और 9/11 के बाद अलकायदा से उसके रिश्ते मजबूत हुए। जैश ने वैश्विक जिहाद को बढ़ावा दिया, जिसका सबूत साल 2000 में श्रीनगर में ब्रिटिश मूल के आतंकी हमला है, जिसे इसकी पत्रिका जर्ब ए मोमिन में अंतर्राष्ट्रीय जिहाद बताया गया। जैश को भी पाकिस्तानी सेना और ISI से समर्थन मिलता रहा है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने बहावलपुर में मार्कजे सुबहानल्लाह को अपने कब्जे में लिया, लेकिन मसूद का नियंत्रण प्रभावित नहीं हुआ। 2001 में अमेरिका और UN ने जैश को आतंकी संगठन घोषित किया और साल 2019 में मसूद अजहर को UN ने वैश्विक आतंकी घोषित किया। हालांकि चीन ने शुरू में इसका विरोध किया। साथ में 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के कई शागिर्द भी मारे जाने की बात सामने आई है। देखिए, पाकिस्तानी सेना और ISI पर आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। भारत ने बार बार कहा है कि लश्कर और जैश को पाकिस्तान की शह मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगाह बताकर उसकी जमकर आलोचना हुई है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात साफ कर दी, भारत अब आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई आतंक की जड़ें खत्म कर पाएगी या ये तनाव एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है। क्या पाकिस्तान अब सबक लेगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? जवाब आपके पास भी हो सकता है। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। हम सच साफ साफ कहते रहें, इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।